क्रिस में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम माँ मरियम का जन्मोत्सव मना रहे हैं और इस कारण मैं आज का पाठ आज के विषय के रूप में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन माँ मरियम हर एक क्रिस्तीय के लिए सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई हमारे पास में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है जिन्होंने प्रभु को इतने ही नज़दीकी से अनुगमन किया हो। माँ मरियम का जन्मोत्सव मनाते समय माँ मरियम और प्रभु के साथ में जुड़े 3 बातों को मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूँगा। हालांकि कैथोलिक भाई बहनों के लिए आज का दिन बहुत बड़ी खुशी का दिन है, गर्व का दिन है एवं बड़े ही त्योहार का भी अवसर है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे नॉन कैथोलिक भाई बहन माँ मरियम की भूमिका पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। उसका अलग कारण है, लेकिन मुख्यतः वे मानते हैं कि माँ मरियम प्रभु के रक्षा कर्म में उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे ही सांसारिक जीवन में हम देखते हैं कोई माँ के बिना कोई पुत्र नहीं होता है। किसी भी इंसान के जीवन में हम देखें, क्या कोई इंसान हो सकता है, कोई पुत्र हो सकता है बिना मां से? क्लोनिंग के परिप्रेक्ष्य में भी ये बात अवश्य हमें सुनने को मिलता है कि मां की जरूरत पड़ती है। भले पिता नहीं है तो भी क्लोनिंग के द्वारा जीवन को बरकरार बना रख सकता है, लेकिन मां के बिना कोई भी तत्व जीवन नहीं दे पाता है। हम सभी के इंसान में, हम सभी के जीवन में मां की अहम भूमिका है। मां नहीं होती तो हम नहीं होते, और उसी प्रकार प्रभु के जीवन में भी हम देखते हैं कि मां है, पुत्र है, मां का पुत्र है, पुत्र की माता है। मां नहीं होती तो पुत्र नहीं होता। पुत्र तभी संभव होता है जब मां होती है। यह हमारे ही समझ के अनुसार की बात, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, ईश्वरीय दृष्टि से अगर ईश्वर चाहते तो प्रभु का आगमन कोई इंसान के बिना भी संभव था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रभु ने एक कन्या को चुना अपने पुत्र की मां बनने के लिए। अगर ईश्वर ने एक कन्या को उनकी मां के रूप में चुना हो तो उसका मुख्य कारण भी यही है कि वह ईश्वर भी उस कन्या का सम्मान करते हैं। अन्यथा बिना ह्यूमन इंटरवेंशन ईश्वर का आगमन संभव था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ है। माँ मरियम की भूमिका अहम है, इसीलिए हम लोग माँ मरियम का सम्मान करते हैं। मैं अक्सर जब भी माँ का त्योहार पड़ता है इस बात को दोहराते रहता हूँ। खैर, आज हम 3 मुख्य माँ मरियम से जुड़ी बातों को प्रभु से जोड़कर देखना चाहेंगे। नोवेना के शुरुआती सप्ताह, शुरुआती दिन मैं पवित्र मिस्सा आप सबों के बीच में चढ़ाया था।
और उस समय मैंने कहा था कि देयर इज नो ग्रेटर डिसाइपल देन मदर मेरी। मां मरियम ईश्वर के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रथम डिसाइपल है, शिष्य है। क्योंकि शिष्य वही होता है जो प्रभु का वचन सुनता है और उसका पालन करते हैं। मैंने विस्तृत रूप से इस बात को आपके सामने साझा किया था। मां मरियम ने ईश्वर की बात को सुना। गब्रिएल दूत जब मां मरियम के सामने प्रकट हुई, ईश्वर के वचनों को सर्वप्रथम सुनने वाला शिष्य, सुनने वाली महिला। और शिष्य ना सिर्फ प्रभु को सुनने वाले होते हैं और उसका पालन करता भी होते हैं। मैं प्रभु की कृपा पात्री, आपका कथन मुझ में हो जाए। ईश्वरीय वचन के लिए हरदम तैयार, सहर्ष स्वीकार करती हुई वह नारी, वह कन्या, वो मां, हमारी माता मरियम। मां मरियम सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण शिष्य। हम सभी इस दुनिया में जो भी रहे हैं उनके बाद ही आते हैं, क्योंकि प्रभु के वचनों को और नजदीकी से सुनने वाले कोई नहीं है, सिर्फ मां मरियम है। और प्रभु के वचनों के अनुसार चलने वाला भी और कोई नहीं है, सिर्फ मां मरियम है। द ग्रेटेस्ट डिसाइपल, मां मरियम। द ग्रेटेस्ट इंटरसेसर। इस दुनिया में हम लोग इंटरसेशन, मध्यस्थ प्रार्थना पर बहुत यकीन करते हैं। हमारे नित्य आराधना में भी हम वही करते हैं, मध्यस्थता करना। आप हमें अपनी प्रार्थना निवेदन भेजते हैं, हम प्रभु के सामने एक दिल होकर प्रभु के सामने उन प्रार्थनाओं को रखते हैं। हम और आप सब मिलकर प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हुए मध्यस्थता करते हैं। मां मरियम, द ग्रेटेस्ट इंटरसेसर। मां मरियम से बढ़कर और कोई नहीं है इस दुनिया में जो प्रभु के पास अपनी प्रार्थनाओं को पहुंचा सकते हैं। हम निरे इंसान हैं, वो मां है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 से शुरुआत हुई वह कहानी आज भी सतत जारी है। किसी को शक हो, कोई भी मरियन श्राइन जाकर देखे, वहां पर लाखों करोड़ों संख्या में आने वाले भक्त जनों से पूछे कि वे वहां पर क्यों आए हैं। ना सिर्फ विश्वासी लोग, अविश्वासी लोग या विश्वास प्रभु पर नहीं करने वाले लोग सभी वहां पर पहुंचते हैं, मरियन श्राइन्स, और मध्यस्थता मांगते हैं मां मरियम की। और मां प्रभु के सामने उन प्रार्थनाओं को रखती है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 प्रसंग 1 से 11 में हम काना के सुविवाह के बारे में सुनते हैं। वहां जो कार्य मां मरियम ने शुभारंभ करी थी, वह कार्य आज भी सतत जारी है। हम मां मरियम की मध्यस्थता मांगते हैं, हमारे संग प्रार्थना करने के लिए गुजारिश करते हैं। हम यह विश्वास नहीं करते हैं कि मां मरियम में कोई शक्ति अपने आप में है, लेकिन वह हमारे लिए अवश्य मध्यस्थता कर सकती है। तभी मां का महत्व है, तभी हम मां का आदर करते हैं। एक और बात मैं इस अवसर पर जोड़ना चाहूंगा। मां मरियम, द ग्रेटेस्ट इवेंजलाइजर,
इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इवांजलाइजर का कर्तव्य यही होता है, प्रभु की ओर इशारा करना, प्रभु की ओर जो अभी तक प्रभु के वचनों को नहीं जाना है वहां तक उन्हें पहुंचाना। Mother Mary has been the greatest intercessor. The Mother Mary has been the greatest evangelizer. कैसे? वही मैं जोड़ना चाहूंगा। लाखों करोड़ों में जो लोग मरियम श्राइन्स पर पहुंचते हैं, वो मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु के पास पहुंचते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। विश्वास मां मरियम उन्हें प्रदान करते हैं ऐसे जगहों से। दुनिया में प्रसिद्ध अनेक मरियम श्राइन्स हैं। वेलांकन्नी हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण मरियम श्राइन है, जहां पर आज के दिन लाखों में लोग जमा होते हैं। यूं ही वहां पर लोग नहीं जमा होते हैं, इसलिए जमा होते हैं क्योंकि मां मरियम का प्रभाव वहां पर है और वह अनेक लोग प्रभु के कृपाओं को अपने जीवन में अनुभव किया है। ग्रेटेस्ट इवेंजलाइजर, ग्रेटेस्ट डिसाइपल, greatest intercessor and the greatest evangelizer. इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और उनके जन्मोत्सव में खुशियां मनाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर प्रभु जब हम मां मरियम के संग मिलकर उनके जन्मदिन का भी जन्मोत्सव मनाते हैं, वो भी खुश महसूस करते होंगे। उनको भले बुरा कहने से प्रभु की अपनी मां के उस सम्मान के साथ में हम उसका आदर करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, पूर्ण रूप से यकीन कीजिए, ईश्वर भी खुश होता ही होगा। इसलिए आज हम मां मरियम का जन्मोत्सव मनाते हैं, बिकॉज क्योंकि शी इज द ग्रेटेस्ट डिसाइपल, शी इज द ग्रेटेस्ट इंटरसेसर एंड शी इज एंड विल बी द ग्रेटेस्ट इवेंजलाइजर। सबसे महत्वपूर्ण शिष्य, सर्वप्रथम शिष्य, सबसे ज्यादा हमारे लिए मध्यस्थता करने वाली महिला और द ग्रेटेस्ट इवेंजलाइजर, सुसमाचार के प्रचार करने वाली महिला। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम मां मरियम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। फिर से मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज मां मरियम का जन्मोत्सव है, जन्म पर्व है। यही पूर्ण विश्वास के साथ में कि मां मरियम हमारे संग है। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, उनके संग हमारी प्रार्थनाओं को एक छोटा सा झुंड के रूप में हम रखते हैं, हम पूर्ण विश्वास करते हैं और उससे ज्यादा गर्व महसूस करते हैं कि मां भी हमारे संग है, हमारे साथ है। आमीन।